जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जिन्हें सुनकर आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि डेली आप ये सत्संग सुन पाएं और ऐसे वीडियोस को मिस ना कर पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल पाएं। और जो डराने वाले सत्संग हैं, थंबनेल्स, उनको अवॉइड करें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा आपको बता रही हूँ, जो भी ऐसा लगता है आपको कि हमारे गुरुजी ऐसा कह ही नहीं सकते, जो भी ऐसे डरावने थंबनेल्स होते हैं, उन सत्संग्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्योंकि वो कुछ व्यूज़ के चक्कर में लोग बना देते हैं, पता नहीं क्यों। अब तो एआई का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गुरुजी को बोलता हुआ दिखा रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग। तो इन चीज़ों को समझिए और इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कीजिए संगत जी, जिससे कि जो रियल गुरुजी के स्वरूप हैं, जो रियल गुरुजी के सत्संग आप सभी शेयर करते हैं, हम वो लोगों तक पहुँचा सकें और जो नई संगत है, वो गुमराह ना हो पाए। क्योंकि जो नए हैं, उन्हें नहीं पता कि गुरुजी क्या हैं? किस तरीके से ब्लेस करते हैं, तो उन्हें तो यही लगेगा कि ये सच है। तो बस इस तरीके से हमें करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना होगा, जिससे कि ये इन लोगों को बढ़ावा ना मिले। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मैं एक बार नंबर बता देती हूँ, 9917443596। ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल का नाम है। ये आप सत्संग में ऑडियो अगर भेज रहे हैं तो उसमें मेंशन जरूर करें और एक ही चैनल पे सत्संग शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं, जो मैंने कहा वो ठीक कहा या नहीं। और संगत जी, जो ना समझ आए कुछ भी, तो आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। आइए आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के स्वरूप के समक्ष नहीं, साक्षात परमात्मा के चरणों में बैठी है ये आत्मा। मैं शून्य थी, शून्य हूं और शून्य ही रहूंगी। अब केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गुरुपा इस आत्मा में विराजमान है, तो वही बुलवाना जिसमें सबका कल्याण हो, क्योंकि बोलने और सुनने वाले केवल और केवल आप ही हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कह रहे हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कई लोग कहते हैं कि सत्संग होगा कोई जभी तो हम शेयर करेंगे, कुछ कृपा होगी, कुछ देंगे हम जभी तो हम शेयर करेंगे। लेकिन यकीन मानना संगत जी, इस आत्मा के अंदर परमात्मा हर समय ही सत्संग बोलते रहते हैं। तो बिना मांगे मोती मिल रहे हैं ये। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। कैसे कृपा करते हैं परमात्मा। आज इस आत्मा में एक भाव दिए जा रहे थे कि हर कोई कि मनुष्य सब कुछ पा लेता है, लेकिन फिर भी एक उसका दुख है बहुत बड़ा। तो गुरुपा ने बताया कि वो सबसे बड़ा दुख है, उसको कहीं भी अपनापन नहीं मिलता, मन भटकता ही रहता है संसार में, उसको कहीं भी अपनापन नहीं मिलता। हम गुरुपा से कहते रहते हैं कि गुरुपा घर दे दो, गाड़ी दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, अच्छा रहन सहन दे दो, बस दुख ही ना आए। पर गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें खुद को देने आया। लेकिन आज संगत जी, कितनी ही आत्माएं हैं जो सच्चे दिल से गुरुजी से प्रेम करती हैं।
यानी गुरुजी रब है ना, हम जानते हैं कि गुरुजी रब हैं, तो हम कितना प्रेम कर पा रहे हैं। ये आत्मा गुरुपा के समक्ष बैठी हुई थी, तो आत्मा एक ही बात चित्कार कर रही थी कि हम सब कुछ इस शरीर के लिए ही कर रहे हैं, कि ये शरीर क्या क्या खाएगा, ये शरीर क्या पहनेगा, ये शरीर कहाँ रहेगा, ये शरीर किस में चलेगा, ये शरीर कैसे खुश रहेगा। लेकिन जो आत्मा की भूख है उसको तो हम कभी भोजन ही नहीं दे रहे, उसकी तो हम कभी सोच ही नहीं कर रहे कि ये जो सोल है, जो ये आत्मा है, ये इस धरती पे भेजी गई है तो किस लिए भेजी गई है। कोई तो मकसद होगा जीवन का, ना हम सोचना चाहते हैं, और जब सोच आती है तब तक ये शरीर ही छूट जाता है। साक्षात स्वयं गुरुपा महाशिव हमें सिखाने आए, और जब भी हम क्या सीख रहे हैं, क्या सत्संग सीख रहे हैं हम, कि हम फिर वही शरीर का ही सत्संग। गुरुपा ने कहा कि आज सोमवार है, तो आत्मा में यही बोल रहे थे कि आज सोमवार है तो कड़ा प्रसाद बनाना जैसे बहुत जरूरी है, फूल चढ़ाना बहुत जरूरी है, लंगर प्रसाद बनाना बहुत जरूरी है। मैं गुरुपा से यह आत्मा यही सवाल कर रही थी, तो आत्मा में एक ही सवाल गूंजा बार बार, आत्मा पे धिक्कार हुआ कि आत्मा की भूख अलग है। ये सब परमात्मा मान लो कड़ा प्रसाद भी बनवा रहे थे, तो वो हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या हम सीख पाए कि वो 3 चीजों से बन रहा है, तो क्यों बन रहा है और किस लिए हमें क्या करना है। तो उसमें भी वही सत्संग, सेवा और सिमरन का था, तो क्या हम वो कर रहे हैं। लंगर प्रसाद में भी गुरुपा ने इतना दिखाया कि वो भोजन, वो जो प्रसाद है, वो आपकी इच्छाओं को खत्म करने के लिए, कि 2 रोटी की भी जो इच्छाएं संसार में आए, चाहिए हमें इतना ही, चाहिए तो हमें इतना ही इस संसार में, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, और इस भूख को हमने कितना बढ़ा दिया। तो इस आत्मा में गुरुपा यही बोले जा रहे थे कि इस आत्मा को भोजन हमने दिया नहीं है, और इस शरीर में अगर मैं अपनी ही बात करूं तो इतनी संतुष्टि परमात्मा ने दे दी है अब, कि वो 2 रोटी के अलावा अगर तीसरी आधी भी जाती है ना, तो वो बहुत नुकसान देती है, भारीपन हो जाता है। यानी जीने के लिए हमें उतना ही खाना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य देह मिली, वो इसलिए मिली कि आपको परमात्मा से प्रेम करना था, और हम इस शरीर को पालने में ही लग गए, बस शरीर को सजाने में लग गए, जो कि मिट्टी की ढेरी है। और जो इसमें आत्मा विराजमान है उसकी तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। आत्मा में ही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा है, परम आत्मा, उन्हीं के तो अंश हैं। कल गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा रहस्य मेरा बताया कि बेटा तू शिवांश है, शिव जी का अंश। जब भी तुझ पर ये कृपा, यानी कि तुझे याद दिलाया गया है, तू इस संसार में भूल गई थी। तो आज सत्संग जी, तभी इच्छाएं बिल्कुल है ना, अब केवल एक ही इच्छा रहती है कि परमात्मा के समक्ष कैसे बैठे ये आत्मा, और कैसे परमात्मा से प्रेम करना है। केवल और केवल एक ही इच्छा रहती है। और वो इच्छा में खलल हो तो गुस्सा भी आता है। कह रहे हैं कि गुरुजी तो आ गए, और गुरुजी देने भी यही आए थे कि कोई तो परमात्मा से प्रेम करेगा। कहते हैं पुरानी संगतों के सत्संग सुनो, तो वो भी वहीं तक ही थे सब,
कि गुरुजी बड़ी गाड़ी दे रहे थे, गुरुजी लाइफ ब्लेस कर रहे थे, लेकिन लाइफ ब्लेस कर रहे थे तो आत्मा किसी की भी ये इतनी नहीं जागी, सूरत किसी किसी की जागी, जिसकी जाग गई तो वो परमात्मा को, गुरुजी को पहचान गए कि ये रब हैं, रब हैं ये। तो कितना जीवन फिर बदल पाए हम। तो ऐसे ही कल भी 7 तारीख थी, तो गुरुपा ने ऐसा डिवाइन सत्संग करवाया, आपको क्या बताऊं। सत्संग है जी, गुरुपा ने अपनी पसंद का लंगर प्रसाद, क्योंकि हमेशा परमात्मा हमारी ही पसंद का खिलाते रहते हैं, तो गुरुपा ने कल अपनी ही पसंद का लंगर प्रसाद खिलाया। और मैं क्या बताऊं आपको, वास्तव में उस साक्षात स्वयं गुरुपा ने बनाया था, जैसा गुरुपा को पसंद है। गुरुपा ऐसी दाल बनाते थे कि सब कुछ एक ही साथ डाल देते थे, प्याज टमाटर लहसुन सब भूनते नहीं थे, कच्चा ही डाल देते थे दाल में, सब मसाले भी डाल देते थे और उसमें 3-4 सीटी आने देते थे। और पतली दाल होती थी वो, और उसमें बाद में घी का छोंक लगा देते थे जीरा डाल के। तो स्वयं गुरुपा कल बना रहे थे लंगर प्रसाद, और ये बता रहे थे कि मुझे ऐसी दाल पसंद है, बिल्कुल पतली दाल बनवाई और सब कुछ उसी में। मैं ये देख के हैरान थी कि ये मैं नहीं कर रही थी, इतनी जल्दी जल्दी सब आलू बैंगन सब एक साथ ही, प्याज टमाटर सब कुछ उसी में कटवा दिया, भरमा बैंगन बनवाए गुरुपा ने। और मैं ये देख रही थी कि कितनी फटाफट बनता जा रहा है प्रसाद, और उसी में सब कुछ कटवा दिया कि ये नहीं अलग प्याज भुन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ डाला कि इतना टाइम हम खामा ही लगाते हैं इस लंगर प्रसाद को बनाने में। लेकिन गुरुपा ने, मैं ये देखती जा रही थी कि गुरुपा कल कैसे बना रहे हैं, सब फटाफट से वो सब्जी बनवा दी, और चटनी भी ऐसी, मतलब कि मैंने कभी इतना डिवाइन लंगर नहीं खाया। और वो साक्षात स्वयं गुरुपा बना रहे थे, और वो मुझे सिखा रहे थे इस आत्मा को कि कैसी दाल बना मुझे पसंद है, कैसी सब्जी पसंद है, पतली दाल सब कुछ उसी में एक ही बार में डाल के, और बाद में घी का छोंक अच्छे से गुरुपा ने लगवाया। और यकीन मानना, इतना आत्मा को संतुष्टि दे गया वो प्रसाद के अभी तक जवान पर उसका, यानी कि, और लंगर प्रसाद में और कड़ा प्रसाद भी स्वयं गुरुपा ने खुद बनाया कल। और मुझे यही सिखा रहे थे, दिखा रहे थे कि ये जो मैंने तेरे को आज सचखंड का प्रसाद खिलाया है, ये तेरी आत्मा की तृप्ति भी करेगा। तो हम आज क्या कर रहे हैं कि बड़े मंदिर में भी 3-3 सब्जी बन जाती है, वो भी लिक्विड ही, इतना लंगर प्रसाद डाल देते हैं कि वो खाया भी नहीं जाता, क्योंकि आत्मा की भूख जिसको लग जाती है ना, जिसको अभी कोई है वहां पर, मेरा भाई बताता है कि 3-3 थालियां भी खा लेते हैं दी, तो यानी कि वो उनकी, वो लंगर प्रसाद को प्रसाद नहीं समझ रहे हैं, वो एक भोजन समझ के खा रहे हैं। तो इस आत्मा की संतुष्टि की बात कहूं तो साथ संगत जी, 2-4 कपड़े अलमारी कल मेरी बेटी साफ कर रही थी, तो बहुत कपड़े, मैं कह रही थी सब कपड़े फेंक दे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे जो 2-4 कपड़े मैं ढूंढना ही नहीं चाहती कि मुझे ये पहनना है वो पहनना है। तो गुरुपा कह भी रहे थे कि जो बेकार है वो बाहर दे दे। तो क्यों निकलवा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं वो इस आत्मा को, यही बता रहे हैं कि जो मुक्ति की राह पर होता है ना, उन्हें संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। चप्पल की बात हो रही थी, तो मैं कह रही थी कि गुरुपा चप्पल बिल्कुल घिस गई, लेकिन गुरुपा ने क्या भाव दिया, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी तो वो हंस रही थी, बोली मम्मी आपको मैं गुच्ची की चप्पलें दिलाऊंगी। तो मैं कह रही थी गुच्ची क्या, बोली एक ब्रांड होता है, बहुत लाखों लाखों की चीजें होती हैं उसके यहाँ। गुरुपा ने उस बात का इतना अच्छा जवाब दिया मेरी बेटी को, वहीं तभी बुलवाया। गुरुपा बोले कि मैंने तो तेरे को, तेरे कदम भी नहीं तेरे धरती पर पड़ रहे, तेरे को तो मैंने गोद में उठा रखा है, तो तेरे को गुच्ची की चप्पलों की क्या जरूरत, तेरे को तो स्वयं परमात्मा ने उठा रखा है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, कैसे आप जवाब दिए जाते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मैंने अपनी बेटी को बताया, देख ले गुरुपा क्या कह रहे हैं कि लाखों रुपए की चप्पल अगर मैं पहन के चलूंगी तो लाखों में तो लाखों लोगों को रोटी खाई जाएगी। तो साथ संगत जी, कल जैसे मैंने, परसों मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, ये शुक्रवार के दिन, और मैं सत्संग जब कर रही थी तो आपको क्या बताऊं कि बहुत बुरा एक्सीडेंट इसका हुआ था, इतना बुरा हुआ था कि मैं इस समय हॉस्पिटल में होती, रो रही होती, और कहीं से पैसे का इंतजाम कर रही होती, और शायद जब भी बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं थी, मान सकते हो। इतना बुरा एक्सीडेंट था वो कि ये घसीटती हुई चली गई, और इसके न कपड़े फटे, कितनी हैरानी वाला सत्संग है सुनना, ना इसके कपड़े फटे, और इसको सिर्फ एक उंगली पे खरोच आई है, कोनी पे आई है,
और इसके पैर का नाखून टूटा, शूज भी निकल गया, घड़ी टूटी, लेकिन क्या हो सकता था, इसकी गर्दन टूट सकती थी, इसके शरीर के टुकड़े हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। बहुत तेजी से गाड़ी ने इसको मारा। लेकिन आप सोच सकते हो कि मैं इधर सत्संग शेयर कर रही थी और इधर इसके साथ ये हो रहा था। तो सत्संग की महिमा देखो आप, कि गुरु पर मुझसे सही 7:13 पे मैंने प्राची आंटी को सत्संग भेज दिया था और ये बोल रहे थे कि 13:07, यानी कि परमात्मा मेरे साथ ही थे, मेरी बच्ची के साथ है। वो जब घर से निकली थी, मैंने उसको जल प्रसाद दिया था, गुरु जी का मंत्र जाप कराया था, तिलक करा था, और कैसे परमात्मा ने उसकी रक्षा की। लेकिन बॉडी में पूरा दर्द है, लेकिन वो एक इतने तक ही वो कष्ट को रह गया। और यकीन मानना संगत जी, कल मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने क्या देखा, एक मरी हुई छिपकली थी जिसका बिल्कुल कुचुम्बर निकला हुआ था, हाथ पैर सब टूटे हुए थे। तो वही हालत शायद मेरी बच्ची की होती, आप मान सकते हो गुरुपा ने कैसे वो संकट अपने ऊपर लेके कष्ट और कैसे काटा है। तो कल गुरु पर सुनवा ही रहे थे, कितने दिनों से बेटी पे खतरा है, ब्लैक मैजिक, कभी वृंदावन वो बरसाने बुला के उसको ब्लेस किया। और आपको क्या मतलब कि मैंने ये कहा गुरुपा को कि गुरुपा आज मेरा बिल्कुल टोटल सरेंडर है, मुझे कोई भी डर नहीं है और मैं इस डर को जीत चुकी हूँ, क्योंकि वो मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। और एक ही बात संगत जी मैं आपको भी बोलूंगी, बहुत सत्संग सुनती हूँ, कई माएँ बहुत रो रही होती हैं अपनी बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। अगर आपका टोटल सरेंडर है ना, तो वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो खुद डरा हुआ है वही दूसरों को डराता है। तो मेरा डर तो खत्म हो गया, जब हम डर के रहेंगे ना तो लोग हमें डराएंगे ही। तो मैं आज गुरुपा से यही कह रही थी कि ये आत्मा बिल्कुल निडर हो गई, क्योंकि मुझे ये पता है जब डर के सामने आप खुद खड़े हो जाओगे ना, तो मैं खुला चैलेंज करती हूँ ब्लैक मैजिक करने वालों के कि जितना मर्जी कर लो, मेरा और मेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं हो सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। केवल और केवल परमात्मा से भक्ति में लगे रहना है इस आत्मा को, और उनसे प्रेम करना है, क्योंकि वो इसी चीज से छुड़वाना चाहते हैं कि ये गुरुपा से इसका प्रेम कम हो जाए। और ये रोती क्यों नहीं, ये चिल्लाती क्यों नहीं, ये जैसे पहले भागती थी, या ये किसी के आगे गिड़गिड़ाती क्यों नहीं। तो ये सबसे बड़ी जीत है परमात्मा की, जो उन्होंने इस आत्मा से उस डर को ही निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी। अगर आप भी अमल करोगे तो आप देखोगे कि इस ब्लैक मैजिक से आप भी बाहर निकल जाओगे, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अपनी बेटी को मैं कष्ट में जरूर देख रही हूँ, लेकिन गुरुपा बैठे हैं, कोई इतनी सी भी टेंशन नहीं हो रही है, इतना सा भी कोई, सच बताऊं तो ऐसे तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ये पता है जो रब मेरी बच्ची का कष्ट ले गए और वो एक बाल बाका नहीं होने दे, कपड़ा नहीं फटा, सोचो आप रगड़ के बच्चा जा रहा है और एक जरा सा जीन्स नहीं फटी, ना शर्ट फटी, कितना बड़ा मिरेकल है ये। और गुरुजी क्या है, गुरुजी क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी यही तो कहते हैं कि टोटल सरेंडर, सच्ची भक्ति करो तो मैं आपको कुछ संसार की चीजों के लिए भी क्या, किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा आपको। अब इस आत्मा की तो एक ही भूख है, परमात्मा से प्रेम करना। ना कड़ा प्रसाद बनवाया आज, ना कोई, लेकिन गुरुपा को खुद खाना होता है, तो कोई आए तो खुद ही समोसा ले आए। और मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि कितना ही हम कड़ा प्रसाद खा लें, कितना ही आप लंगर खा लो, जब तक आपका भाव सच्चा नहीं है, भाव पक्का नहीं है, तब तक ये लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद ये भी असर नहीं करेंगे, ये भी असर नहीं करेंगे साथ संगत जी। ये भी जब असर करते हैं जब आप परमात्मा पर भरोसा करते हो पूरा। तो मैं गुरुपा को यही कह रही थी कि गुरुपा अब कितना ही कोई ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले। और आपको एक बड़ा चमत्कार बताती हूँ साथ संगत जी, मेरी बेटी की जैसे तबीयत खराब हो रही तो मैं पूरा काम कर रही हूँ और गुरुपा ही करवा रहे हैं आराम आराम से। और मैं बाहर धो रही थी चौक, तो मैं क्या देखती हूँ, इतनी बड़ी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई और सडनली आई, और आज आपको क्या बताऊं कि वो मेरे सिर को भी छू के गई, मुझे आशीर्वाद ऐसे देके गए और घूम घूम के जा रही थी घर में। और मैं कह रही थी ग्रुप आप मेरे साथ पार्शलिटी करते हो, इसका मतलब अब मुझे हमेशा फोन अपने पास में रखना चाहिए, 1 मिनट रुको मैं आती हूँ फोन लेके आती हूँ। लेकिन गुरुपा ने इतनी देर तक रहे, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जब मैं फोन लेके गई तो गुरुपा चले गए। लेकिन कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि परमात्मा स्वयं ये दर्शा रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। आप मानो कि गली के बाहर तक भी जाती हूँ, कल 7
तारीख थी तो मैं कैसा चमत्कार बताती हूँ आपको कि उठते से ब्लेसिंग शुरू थी। गेट पे वाइट इतना बड़ा फेदर, 3-4 फेदर, 777, 555, 555 की ब्लेसिंग्स जानते हो आप क्या होती है? महादेव की ब्लेसिंग होती है कि बोले बाबा तेरे साथ हैं। और 13 नंबर की ब्लेसिंग जो 13 कबूतर थे और 2 डॉगी भाग भाग के 777 की ब्लेसिंग। और मैं आपको क्या बताऊं कि 5x7 की गाड़ी दिखाई मुझे, और 4x7 की गाड़ी, 3x7 की गाड़ी, और मतलब कि 444 और 13 नंबर 7 बार दिखाया कि 13 13 13 13। तो आप मान सकते हो कि कैसे अंबाड़ लगा देते हैं, कैसे छड़ी लगा देते हैं गुरुपा, और कैसे चिड़िया, कबूतर, डॉगी और किस किस जीव के रूप में परमात्मा ने इस आत्मा का कष्ट लिया है अपने ऊपर। तो कहाँ देना दे सकती है ये आत्मा? तो वो एक ही बात बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। अब तो साक्षात दिखाई देते हैं परमात्मा, सुनाई देते हैं परमात्मा। मान सकते हो आप? तो गुरुजी यही देने आए थे हर आत्मा को। ये आत्मा तो यही कहेगी कि इससे पहले कि धोखा हो कि ये जीवन दा फूल फिर निखिलना, बार बार नई अवसर मिलना, जे तू गुरा दी राह ते चलना, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया। दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये। गुरुपा कह, साध संगत जी जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें दोबारा मनुष्य जीवन कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी सजा है ये, सबसे बड़ी सजा। हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने करोड़ों जन्म बर्बाद कर लिए, इसलिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सोच सकते हो ना मेरी बेटी का आज क्या हश्र होता अगर गुरुजी नहीं होते हमारे साथ। तो आज मैं बैठ के रो रही होती कि सब कुछ वैसे ही जा चुका तो ये भी चली जाती। जाना सबने है, शरीर मिट्टी का ही है, और इस मिट्टी के शरीर को पालने में ही लगे हुए हैं हम। यही तो गुरुपा समझा रहे हैं कि इस शरीर के ही ध्यान में लगे हैं बस हम। क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, क्या पढ़ेगा, कहाँ रहेगा, लेकिन इस आत्मा को कोई तवज्जो नहीं, कोई भी तवज्जो नहीं दे रखी। आज इस आत्मा में ऐसी ठंडक दी है परमात्मा ने, वास्तव में साक्षात गुरुपा हैं। आपको बता नहीं सकते इस समय क्या स्वरूप है उनका, पूरा फूल चुका है, यानी कि साक्षात स्वरूप में है। बाजू का पूरा एक एक पार्ट्स उभर के आया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, ये आत्मा कभी भी देना नहीं दे सकती। करोड़ों जन्म हो गए शरीर को ही संवारते ही, लेकिन इस आत्मा की अब पुकार सुनी है। गुरुपा कहते हैं तेरी बारी आई है करोड़ों जन्मों बाद। अगर अभी करोड़ों जन्मों के बाद भी साथ संगत जी मैं यही देखूं कि मेरे अपनों के पास ये और मेरे पास, तो मैं ये कहूंगी कि मुझसे बड़ा धनी नहीं कोई भी, मुझसे बड़ा कोई सुखी नहीं। बिस्तर खरीद रहे हैं हम, जमीन पे एक दरी पे सोती है ये आत्मा, ऐसी चैन की नींद, ऐसे चैन की 2 रोटी, और क्या चाहिए। डर निकाल दिया सब चीजों का, लालच निकाल दिया, मोह निकाल दिया, जो ये सब बांध के रखे हुए थी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं, मेरा आपकी कृपा से कल्याण हो रहा। हम ओम नमः शिवाय तो कहते हैं सत्संग जी, लेकिन अगर शिव का मतलब भी नहीं जानते हम। गुरुपा एक ही बात जो बोलते हैं बार बार, क्या बोलते हैं, जब जा कल्याण किता, तो कल्याण ही शिव है। गुरुपा ने बताया जो शिव जी भगवान है वो कल्याण ही है, ये तो कल्याण ही तो करने आए हैं आत्मा पर।
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुपा कहते हैं कि जो प्रकृति है वो माता पार्वती है, सृष्टि। हमने अपनी माँ को ही इतने दुख दिए हुए हैं, पिता को इतने दुख दिए हुए हैं, वैसे शरीर के को तो देते ही हैं, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है उनको भी हमने बहुत दुख दिया है। ना हमने प्रकृति वैसे रहने दी, ना इस शरीर की प्रकृति को वैसे बनाए रखा। इसमें भी हमें बहुत दोष और पता नहीं क्या क्या, जैसा शरीर उन्होंने भेजा था, जैसी आत्मा पवित्र भेजी थी, क्या वो रही? दूसरों से ईर्ष्या जलन, और इन ईर्ष्या जलन के चक्कर में ही हम ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या करते हैं कि दूसरा ऐसा क्यों है। लेकिन परमात्मा गुरुपा कह रहे हैं कि हर कोई अपने में पूरक है, लेकिन हम दूसरे को ही देखते रहते हैं, वो सुंदर है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। लेकिन गुरुपा कह रहे हैं जिसको मैंने जैसा बना के भेजा है वो पूरक ही है, तभी तो परमात्मा ने हमें धरती पे भेजा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सात संगत जी, ये आत्मा यही कहेगी कि डर के आगे जीत है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने की सोच रही थी और बार बार ये मैसेज आ रहा था कि वीरवार को अपने हस्बैंड की तरफ से सत्संग शेयर करने को लिए। और आज मैं गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। मैं ये सत्संग अपने हस्बैंड और बच्चे की तरफ से वीरवार को शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी बात करने में से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाचार। मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब कोविड पीरियड था, 2020। कोविड के टाइम जब सबकी जॉब जा रही थी, तब मेरे हस्बैंड के साथ भी यही हुआ। तब मैंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कौन है, कहाँ है इनका मंदिर। एक आंटी ने मुझे ऐसे ही बातों बातों में उनके बारे में बताया था। तब सडनली मुझे उनकी याद आई और मैंने प्रे किया कि गुरुजी मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाए। कुछ ही महीनों में उन्हें जॉब का अच्छा ऑफर आया। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। मुझे हर तकलीफ और हर परेशानी से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे इसके अलावा मैं एक और स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को कभी भी किसी तंत्र या नजर में उतनी विश्वास नहीं होती थी और एक मैसेज आ रहा था बार बार कि आपके नसों में पेन हो रहा है, आपको किसी ने तंत्र किया है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपकी नस मुझे मेरे साथ उस टाइम ऐसा ही हो रहा था। मैंने बार बार अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखिए टेलीपैथी से ये मैसेज आ रही है, पर उन्हें उतना बिलीव नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं से जाके झाड़ा करवा के आऊं, शायद ये नजर उतरवा के आऊं कि मेरी कुछ मुझे इस प्रॉब्लम से ठीक हो जाऊं। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ट्यूसडे को मंदिर गई। सारे मंदिरों में सारे भगवान के सामने उनको नाम पढ़ रही थी। तभी बजरंगबली के मूर्ति के सामने एक पंडित जी खड़े थे, जिससे नजर उतारते हैं वो स्टिक लेके। मेरे हस्बैंड इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, तो मैं भी उन पंडित के पास ना खड़े होके मैं दूसरे जगह से उन बजरंगबली को प्रणाम कर रही थी। सडनली मेरे हस्बैंड उनके पास चले गए और नजर उतरवाने लगे। मैं भी तब चली गई। तब मुझे ये लगा कि शायद ये गुरुजी की ही थी, उनका ही कृपा था कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे हस्बैंड और मुझे वहां ले जाके खड़ा कर दिया, सारा कष्ट कटवाने के लिए, सारी परेशानी से निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी बहुत कुछ नेगेटिव चीजें घर के अंदर हो रही हैं,
बस ये विनती है गुरुजी कि उस सारी निगेटिविटी को दूर करो, अपना साथ बनाए रखो। मेरे पति बच्चे मुझ में बस अपना साथ बनाए रखना, कभी भी हम लोगों से दूर नहीं होना, सदा अपनी कृपा दृष्टि और हमारे अंग संग रहना। जो भी मुझसे अगर कभी भी किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचा हो, बुरा किया हो, तो माफ कर देना मेरे गुरुपा, माफ कर देना। इंसान हूँ, गलती होती ही है, जाने अनजाने कभी हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना और सदैव मेरे पति और बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर परेशानी, हर मुश्किलों से उसे ठीक रखना। अब मैं यही विराम लूंगी। आगे मुझे सौभाग्य मिला तो मैं फिर से सत्संग करूंगी। संगत जी, आप लोगों के सत्संग बहुत अच्छे रहते हैं। प्राची आंटी, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ उपाय जानती हूँ तो अच्छा लगता है। अब आगे विराम लूंगी, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा चाहे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।